क्या बता रहे थे? आईटीएफ में साइन इनवर्स साइन एक्स ये सब का बता रहे थे ग्राफ। अच्छा, वो तो पिछला हो गया क्लास था में ना। तो यही हुआ था। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स, ये फर्स्ट था। y इज इक्वल टू फॉर ऑल 6 के लिए, ठीक है, कॉस यस सर। इनवर्स। दो आप बताए थे, फिर बाकी चार पोए थे बनाने के लिए, तो वो हो गया चार था ना। दे दिए थे। जैसे y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कॉस कोसेक एक्स, ठीक है। इसका क्या आया था, बोलो। ये तो पीरियोडिक है, t इज इक्वल टू 2 पाई, यस और नो। 2 पाई का पीरियोडिक होगा, रेंज होगा वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। कहाँ पे अनडिफाइंड होगा जी? जीरो। जीरो पे। तो इसका जो ग्राफ आया होगा, जस्ट एक चेक कर लेना, ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड आएंगे, है ना। यस और नो? इस तरह से अनडिफाइंड, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे, वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड सो ऑन, इसी तरह से आया ना। हेलो, यस सर, यस सर। ये पाई/2 हो जाएगा, -पाई/2 होगा। और इस तरह से पाई/2 पे क्या होगा, पाई/2, हाँ ठीक है, इस तरह से क्या मिले होंगे, यस और नो? यस सर। ओके। तो इसमें से क्या था, अदर 4 के लिए तुमको बोले थे कि बना लेना है, तो वो याद ही रखना। अब एक दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ही करवा देता हूँ आज, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ाऊंगा थ्योरी वाले पार्ट्स। ट्राई करो, ये जेई एडवांस 2000, रुक जाओ एक, ट्राई करना। ठीक है, एक ट्राई करो। 2014 में पूछा गया था यहाँ पे, लेट एफ 0 to 4 पाई to 0 to पाई, डोमेन एंड कोडोमेन गिवन है, बी डिफाइंड y fx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x, है ना। देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स, द नंबर ऑफ पॉइंट्स x belongs to 0 to 4 पाई satisfying the equations fx is equal to cos inverse cos x and y is equal to 10 minus x divided by 10। बताओ कितना आंसर होगा। इंटीजर टाइप 2014 में पूछा गया था पेपर 1 में। अरविंद, अरविंद, यस सर। ओके। अद्वय आया नहीं? नो सर।
बोलो। ये जेई मेन का क्वेश्चन है और ये जेई एडवांस का है, फर्स्ट वन। बताओ कितना आएगा फर्स्ट का आंसर। ऑप्शन दे तो दूं बना क्या? रहे हैं। बोलो। ये सर आ रहा है आंसर। सर 7 आ रहा है। 7 आएगा? श्योर हो? ये सर ग्राफ तो उतना ही आ रहा है। चलो, 0 to 4 पाई, 0 to पाई। ग्राफ बताना। y इज इक्वल टू क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, राइट। सो 0 to 4 पाई में दिया हुआ है और इसका जो रेंज होता है वो 0 to पाई में होता है। तो y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू पाई, है ना? ये आ गया। अब ये होता है कि 0 to पाई 2 पाई, ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है बताओ? ये वाला पाई 5/2। 2 पाई 3 पाई/2 और ये 4 पाई। ये सुनो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का इस तरह से आता है। प्लॉट कियो ना ग्राफ। 5/2 पे आएगा ना वो पीक। पाई/2 पे आएगा? पाई/2 पे आएगा? यस सर। सर मतलब हम अभी ड्रॉ नहीं किए, हम जो उस दिन ड्रॉ किए थे उसी को देख के बना रहे हैं। अरे बदमाश, तो ड्रॉ किया है तो मैंने किया था। यस सर, हम तो वही छापे होंगे ना। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं बताया हूँ कि पाई/2 पे होगा। नहीं तो अभी भी वही ओके सर, रिपीट करते। चेक कर लेते हैं। तो 5/2 पे ही था। नहीं तो गलत तुमने लिख लिया होगा। इसको बताए थे कि देखो, कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स बताए थे। अब इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 2n पाई प्लस माइनस एक्स। यही लिख सकते हो ना जनरल सॉल्यूशन। वाई को कॉस इनवर्स को लेफ्ट साइड लाए तो कॉस वाई हो गया कॉस एक्स। अब जनरल सॉल्यूशन वाई इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एक्स। यस और नो? यस सर। अब ये तो पता है कि रेंज इसका जो जाएगा वो 0 to पाई ही होगा। तो इसका जो वैल्यू आएंगे, एन इज इक्वल टू अगर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? वाई इज इक्वल टू +-(x). प्लस माइनस एक्स, है ना? यस और नो? जब यस वाई इज सर। इक्वल एन इज इक्वल टू 1 रखोगे तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? 2n पाई, ओके 2 पाई प्लस माइनस एक्स। यस और नो? जब प्लॉट करोगे तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट में जो आएगा, अब ध्यान देना यहाँ पे प्लस माइनस एक्स का ग्राफ। अब ये जो होता है वो, ये तो पता है कि पॉजिटिव ही देगा 0 से पाई के बीच में, है ना? तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरह से प्लॉट करोगे, स्लोप कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। जब 1 यस। होगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे जाएगा?
बताओ ये लाइन क्या है, y तो इज इक्वल टू पाई पे जाएगा। पाई पे जाएगा, है ना। यस सर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई ही आ जाएगा, ये यस सुनो। सर, गलती किए सर। समझ में आ रहा है, इस तरह से चला जाएगा। तो ये पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो देखो ध्यान रखना, 2 पाई का ये पीरियोडिक होता है, तो y इज इक्वल टू, ध्यान देना, एक रफ स्केच बता रहा हूँ, फिर से याद रखना, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। प्रोसेस तो पता है ना किस तरह से करना है वो। यस ये टू सर। पीरियोडिक कितना के होगा, 2 पाई का, इसका यस रेंज जो होगा वो 0 to पाई होगा, ये सुनो। यस सर। एंड सो ऑन, इधर भी इसी तरह से चलेगा। तो ये ध्यान रखना, y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये लाइन पाई का है, ये पाई हो जाएगा, 3 पाई/2 पाई, तो ये 2 पाई, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 पाई/2, ये 4 पाई तो 3 पाई होगा। -पाई, ये हो जाएगा -2 पाई, सर 3 पाई। ये वाला पार्ट 3 पाई, है ना। अब समझ में आ गया, ये याद रहेगा। अब देखना, यस सर। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स, ये भी पीरियोडिक होगा कितने का, 2 पाई का। ये देखो 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, इसका जो रेंज होगा वो बताओ। तो अभी 0 से पाई। 0 से पाई, -पाई/2। पाई/2। तो इसमें क्या करेंगे कि कॉस वाले बनाएंगे, इसके केस में इसमें देखो। डॉट डाल देंगे। हाँ एग्जैक्टली, 0 से पाई में ये 0 हो जाएगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना। और पाई/2 का लाइन यहाँ पे प्लॉट करोगे, ओपन सर्किल वहाँ पे, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं नो ना। सर। ओके, ये याद ही रखना, y इज इक्वल टू tan tan इनवर्स tan x। इसका ये पीरियोडिक कितना का होगा जी, tan x कितना का पीरियोडिक होता है, सर पाई। पाई का पीरियोडिक होगा। रेंज -पाई/2 से पाई/2, ओपन इंटरवल, ओपन। है ना। -पाई/2 से पाई/2 मीन्स साइन वाले क्या करना है, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसमें सर ट्रायंगल ट्रायंगल तो नहीं आ रहा था। नहीं तो गलत आया होगा। सर आपको भेजा था, पॉइंट सही है। नहीं उस टाइम सही बता, नहीं वो होगा मेरे पास, इस तरह से आया था। एक मिनट, तुम भेजा है टेलीग्राम पे ना जी, यस सर। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। अरविंद, रुक जाओ, अच्छा सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स का बहुत मार खाएगा, चेक करना तो तुम, सही तो भेजा है, अभी भेजूं क्या। सर देख रहे हैं सर, उसमें स्ट्रेट लाइन था सर, कॉट इनवर्स और टैन इनवर्स पे। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वो यहाँ पे मैं गलत बनाया हूँ, सॉरी, ये वाला पार्ट ना, वो कंफ्यूज हो गया। अच्छा ये तुम कहना चाह रहा था, सॉरी, पाई का पीरियोडिक होता है ना, यस सर। गलत तुम्हें बना रहा था। ठीक है ठीक है, सही हो।
इस तरह से ना। यस सर। ये हो गया क्या, π/2 माइनस π/2, थोड़ा क्लियरली बनाना। अ, और ये देखो, ये वाला π/2 आ गया, ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 3π/2, ये सुनो, यहाँ पे पाई, ये 0 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते चला जाएगा। 5π/2, ये क्या टू हो जाएगा पाई। जी, 2π, हाँ ये करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से। एंड लास्ट वन क्या बच गया जी, कॉट। ओके, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, इसका भी बनाया था वो, किस तरह से चला जाएगा, इसका जो रेंज रहता है वो क्या, 0 से पाई। ओपन ना, π/2 पे डिफाइंड है। π/2 पे डिफाइंड है, कॉस बाई साइन एक्स, हाँ ठीक है। ये 0 से क्या होता है, पाई होता है ना, ओपन। ओपन, ठीक है। तो 0 से पाई वो इस तरह से गया होगा। ऐसे ही आया ना, y=पाई लाइन हो जाएगा। ये क्या हो गया, 0 हो गया, पाई हो गया, 2π हो गया, 3π हो गया। ये सुनो, बोलो, यस सर। करेक्ट है ना, यस सर। हाँ ठीक है। ओके, सो फर्स्ट का आप आंसर बताओ, अब याद हो गया ना, 6 का यही है कि पाई के tan इनवर्स ऑफ tan x एंड cot इनवर्स ऑफ cot x क्या होता है, पाई का पीरियडिक होता है, एंड अदर जो 4 होते हैं वो 2π का पीरियोडिक होता है। ग्राफ का नेचर तुम याद कर सकते हो, अगर भूल भी गए तो यहाँ से इसको भी चेंज करके लिख सकते हो, cot y=cot x। तो अब बताओ इसको tan y=tan x, क्योंकि cot में डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन पढ़ते नहीं है, उसको फिर tan में तुमको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन डोमेन का यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कहाँ पे अनडिफाइंड है वो। ठीक है, यस और नो, बेसिकली ये ओरिजिनल है। तो अनडिफाइंड का केस अगर लिखना भी होगा तो क्या लिखेंगे, कहाँ पे अनडिफाइंड है जी, एन पाई 0 और पे, पाई पे अनडिफाइंड होता है। एन पाई पे ना, यस सर। हाँ, एक्स नॉट बिलोंग्स टू एन पाई, तो वही 0 एंड पाई पे आ जाएगा। अब यहाँ देखना, tan y=tan x, तो y= क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस एक्स। अब यहाँ से लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, जब n क्या रखोगे, 0, तो y का क्या हो जाएगा, ग्राफ x के इक्वल होगा, 0 पे और पाई पे अनडिफाइंड हो जाएगा, 0 पाई के बीच में ही होता है इसका, तो वो वैल्यू आ जाएंगे, ग्राफ का फर्स्ट जो लाइन है वो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से। अब देखो, फर्स्ट का सॉल्यूशन बताओ क्या आएगा, अब याद रखना वो, फर्स्ट का सॉल्यूशन बताओ यस सर। कितने, 3 आएगा। 3 आएगा, गुड। सेकंड का, सर ग्राफिकल मेथड से ही करते हैं ना उसको। हाँ ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे, वो इस तरह से जाएगा ग्राफ, है ना, 0 to 4π के बीच में 2π 4π। अब इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, y=1 - x/10, स्लोप तो -1/10 होगा, है ना। अब चेक कर लेंगे कि बेसिकली कहाँ पे आ रहा है, कि ये 0 है तो 0, x=0 रखेंगे तो क्या जा रहा है, 1 जा रहा है, ये सो नो, इट मीन्स ये पाई से तो नीचे ही रहेगा। और 4π पे चेक कर लेंगे कि 4π पे एक्चुअली जा कहाँ रहा है, तो 4π यहाँ पे पुट करेंगे तो 10 - 4π ये निगेटिव ही देगा। अगर यहाँ पे चेक करना, ये ग्राफ कुछ इस तरह से चले जाएंगे, ये सुनो, यस सर। हाँ, अगर कंफ्यूजन 3 होता है तो पाई टू से पाई, थोड़ा सा ज्यादा होगा 10। क्या, 3 पाई से थोड़ा सा ज्यादा होगा 10। अच्छा
यहाँ पे हाँ 3 पाई, समझ रहे हैं, 3 पाई से ये ज़्यादा होगा 10, तो यहाँ पे आएगा ना। ठीक है ठीक है, यस प्रॉपरली सर। वो प्लॉट कर लेना। सर रफ स्केच समझ, ऐसा ही आएगा। हाँ रफ स्केच ऐसा ही आएगा। ठीक है, ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई होगा। मेनली यहाँ पे इंटर इस तरह से जाएंगे ना, समझ रहा हूँ तुम्हारा बात, ये आ जाएगा 3 पाई, यही ना जी। यस सर। हाँ ठीक है, वो प्लॉट कर लेना। चलो नेक्स्ट वन, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 10 एंड y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 10 देन y माइनस एक्स। ये जेई मेन में पूछा गया था। बोलो यस अरविंद। सर। ग्राफ से चेक कर लो ना, प्रॉब्लम है तो। क्या लिखोगे, यहाँ पे देखोगे पाई बाई 2, तो देखो ये पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पाई, यस और नो, 3 पाई होगा, तो इस वाले इसके जस्ट बाद 10 होगा, है ना, 10 निगेटिव में ही होगा, यस तो इस सर। लाइन का इक्वेशन जो है, वो लाइन का इक्वेशन अगर लिखोगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 पाई, यस और नो, माइनस, ये पॉइंट है 3 पाई कॉमा 0 ना, तो होगा ना, स्लोप यस सर। ईच वन का क्या होता है +1 और -1, इधर +1 और -1, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3 पाई, है ना, तो यहाँ पे x के यस जगह सर। पे क्या कर दोगे 10 पुट कर दोगे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा -10 प्लस 3 पाई। अब देखो इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो -पाई/2 से पाई/2 में आना चाहिए, नहीं आएगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर देना है, उसको एडजस्ट कर देना है। तो आ रहा है भी -10 और ये +3 पाई, ये भी पता चल रहा है कि 3 पाई के आगे है तो इसका वैल्यू करस्पॉन्डिंग निगेटिव ही आएगा, तो -10 और +3 पाई आएगा निगेटिव में। ये जो वैल्यू होना चाहिए -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए। अब 10 है तो इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तो कुछ भी पुट करो तो उसका जो फाइनल वैल्यू होना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, y 4 पाई -10 होगा। y 4 पाई -10 होगा, 4 पाई, तो 4 पाई कितना हो जाएगा जी 12, नहीं बदमाश, 4 पाई 12 के आसपास हो जाएगा ना जी, 12 से भी ज़्यादा हो जाएगा, और 10 घटाएंगे तो 2 पाई से ज़्यादा आ जाएगा ना अप्रोक्स, 2 पाई का वैल्यू कितना आता है, नहीं नहीं ठीक सिक्स है, पॉइंट टू एट हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो, ये क्या है, ये वैल्यू 0, ये 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई, है ना,
तो 10 कहाँ पे लाई करेगा? ये 3 पाई, तो इस पे लाई करेगा, तो -10 और +4 पाई। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ रहा है वैल्यू फाइनली? पाई। ना, पाई, है ना? समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन। हाँ ऐसे ही बोलो। ग्राफ ड्रॉ करने में सबसे ज्यादा सहूलियत होता है ना? हाँ, ग्राफ बना करके करोगे तो बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा, इजीली बन जाएंगे। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ भी ध्यान में रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कि अगर कॉस है तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, तो उसका जो रेंज आएगा वो 0 से पाई होगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आएगा तो उसका रेंज जो होना चाहिए, जो आउटपुट फाइनली रख रहे हैं, तो -पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। समटाइम्स अगर यूज कर देगा ये वाले साइन इनवर्स साइन 100, तो इसमें अगर देखेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये पूछेगा नहीं कभी, लेकिन कभी आ गया तो ऐसा रखना है। तो यहाँ क्या रखोगे, 33 पाई रखोगे, तो 33 पाई को 33 पाई, अब वो देखेंगे माइनस में रखेंगे या प्लस में रखेंगे, तो प्लस में तो जाएगा ही नहीं, जब भी होगा तो माइनस में ही रखना पड़ेगा, है ना? तो 33 पाई मल्टीप्लाई करके देख लेना, 32 पाई मल्टीप्लाई करके देख लेना कि एग्जैक्टली कितना आता है, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सो दैट इसका वैल्यू होना चाहिए -पाई/2 से पाई/2 के वैल्यू में। समझ में आ रहा है ना अरविंद? यस सर। है ना? 32 पाई का वैल्यू होता है ना 3.14 लेंगे, और इसको 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो देखना है या 33 होगा या 32, मेरे ख्याल से 32 ही आएगा, है इसे ना? 33 शायद 100 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है। अच्छा, 100 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है। हाँ, तो क्या दिक्कत है, 33 होगा तो 100 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो आंसर में आ जाएगा। ये होना चाहिए -पाई/2 से पाई/2 में, अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो -33 पाई सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई करके देख लेना, 3.14 इंटू 32 एंड 3.14 इंटू 33। ओके, तो 33 इंटू 3 कितना हो गया जी? 99, और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 42, और ये हो जाएगा 42, तो है ना? 103 के आसपास आ रहा है। हाँ, 2 6, और ये कितना हो जाएगा 4, तो 4.62, तो 103 वो ज़्यादा हो जाएगा ना, इट यस मीन्स सर, बहुत 32 ज्यादा हो पाई जा वाले। रहा है। हाँ, 32, 103 के आसपास, 103.62 आ रहा है ना? से 32 मल्टीप्लाई करें तब 100.48 आ रहा हाँ, है। तो 32 वाले हो जाएंगे, इट मीन्स 100 माइनस 32 पाई, ये हो जाएगा solution में। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हो जाएगा ना? यस सर। ये आंसर में आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हो कि फाइनली उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन में याद रखो, हाँ इसका वैल्यू फाइंड करो, तो इफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स ऑफ एक्स, 4 लगातार। हाँ दिस इज इक्वल टू 1, वेयर ये वॉक्स का है जो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देन x बिलोंग्स टू, देन x बिलोंग्स टू इंटरवल, ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, थोड़ा ऑप्शन भी तो लिखना पड़ेगा उसी तरह से। अच्छा इंटरवल तुम बताओ, ऑप्शन नहीं दूंगा तुमको, ट्राई करो क्या आएगा। ये तो होगा कि इनइक्वालिटी के टाइप्स में इंटरवल A to B में आंसर होगा, बताओ क्या आएगा।
A to B, then find A and B। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा ठीक है ना? यस सर, तो दोनों हालांकि क्लोज्ड ऑप्शन, इंटरवल होगा। हाँ, आंसर बताओ। बन पाएगा? बन तो जाना चाहिए। ऑप्शन दे दूं, आइडिया लग जाएगा। यस सर। ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन -1 to 1, सेकेंड ऑप्शन cos sin cos 1 tan sin cos sin of 1, सी ऑप्शन tan sin cos of 1 tan sin cos sin 1, डी ऑप्शन sin cos tan 1 sin cos sin tan 1। अच्छा, इस तरह से देख सकते हो कि जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो एक्स तो अगर बिलोंग्स करेगा -1 to 1 के बीच में, है ना? 1 to 1 के बीच में मीन्स क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर वे में, -1 to 1। तो साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा जी? -π/2 से π/2 के बीच में, है ना अरविंद? इट मीन्स इसका जो वैल्यू रहा होगा, क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। तो मैक्सिमम कहाँ तक इसका वैल्यू, अगर π/2 को डिवाइड करोगे, इट मीन्स 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो अप्रोक्सीमेटली 1.57। 1.57।
है ना। तो इट मीन्स इसका जो वैल्यू रहा होगा वो किसके बीच में रहा होगा, 1 से π/2 के बीच में, तभी तो 1 दिया होगा। यहाँ ओपन इंटरवल होगा। अच्छा, एक में ओपन आ जाएगा। ठीक है, किसी में ओपन आंसर होना चाहिए। ओके, यहाँ पे ओपन और यहाँ पे वो देखना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली करेक्शन कर दूंगा, ओपन होगा ऑप्शन में। अच्छा, चेक कर लेता हूँ, एक में ओपन होगा। यहाँ पे ओपन कर लो, इस तरह से देखते हैं। यहाँ क्लोज ही, फाइनली ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन में क्लियरली वो दिया हुआ नहीं है, बट एक में ओपन होगा। यस और नो, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके अरविंद, यस सर। तभी क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 हो जाएगा वहां पे, जब यहाँ पे ओपन होगा। अब देखो, टेकिंग साइन ऑल साइड, इसको तो ग्राफ से नहीं करेंगे? नहीं, तो साइन है जो यहाँ देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या है कि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। 0 से π/2 के, -π/2 से π/2 के बीच में, तो 1 से π/2 के बीच में भी इंक्रीजिंग होगा। तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, रिमेन्स कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइन 1 लेस देन ये साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन लॉ से हट जाएगा, साइन इनवर्स tan इनवर्स x। अब देखो, साइन π/2 दिस इज इक्वल टू 1। अब देखो कॉस लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो, सर सर हाँ, सर, π/2 के इक्वल होगा तब भी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तब भी तो 1 आ जाएगा। अच्छा इक्वल भी होगा तब नहीं, 1.5 इससे से, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, इक्वल लग जाएगा। तो ओपन ये क्लोज होना चाहिए, तब क्लोज ही रहेगा सर में। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्लोज इंटरवल। अब देखो इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। ये साइन 1। अब कॉस जब लेंगे तो कॉस क्या है, ये साइन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉस एक्स ये क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। यस और नो? तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा। तो अब क्या लिखेंगे बताओ, कॉस लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा बताओ, कॉस ऑफ साइन ऑफ 1। अरविंद यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब साइन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ कॉस ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन 1। अब क्या करेंगे, tan x भी क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसके बीच में -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये तो -π/2 से π/2 के बीच में ही देगा वैल्यू। ठीक है, मीन्स जो भी आए। तो अब क्या लेंगे, tan लेंगे तो tan साइन कॉस ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan साइन कॉस साइन 1। अरविंद समझ में आ गया? यस सर, पता नहीं हम ग्राफ से करते तो कुछ और ही आने लग गया था। नहीं नहीं, ग्राफ से तो होगा भी नहीं यार, बहुत मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इनइक्वालिटी है, इट मीन्स वो तो देखना पड़ेगा कि इसके बीच में लाई कर रहा है वो, है ना। ओके, नेक्स्ट वन, ध्यान रखना ये सब किस तरह से बनाया जाता है जो। ठीक है, नेक्स्ट वन दूं? सर डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तो इनइक्वालिटी को पलट देंगे, हाँ और चेंज हो जाएगा ना, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तो फिर वही रखना है। वही रहेगा। यहाँ से देख लो ना, एक जैसे देखो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना,
x इज इक्वल टू x1 है और x इज इक्वल टू x2 है। तो देखो यहाँ पे जो रख रहे हैं एफ x2 का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एफ x1 का। मीन्स अगर x का वैल्यू लेस वाला वैल्यू देंगे तो आउटपुट ज़्यादा आएगा, ग्रेटर वाला इनपुट देंगे तो आउटपुट लेस आएगा। तो यहाँ चेंज हो गया ना। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तो क्या होगा, ये x1 x2 हो गया तो एफ x2 ग्रेटर देन एफ x1। लेकिन कंडीशन यहाँ क्या है, x2 ग्रेटर देन x1। यहाँ देखो x1 लेस देन x2 या x2 ग्रेटर देन x1। अरविंद कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो नो सर। तो इनपुट अगर डिक्रीजिंग फंक्शन में इनपुट अगर ज्यादा रखा जा रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये इनपुट की तरह ट्रीट होगा, ये इनपुट की तरह ट्रीट होगा, ये इनपुट की तरह ट्रीट होगा। कॉस ले रहे हैं कॉस, तो कॉस में ये जाएगा तो लेस इनपुट पे क्या देगा, ज्यादा आउटपुट देगा। और ये ग्रेटर आउटपुट पे, ग्रेटर इनपुट पे क्या देगा, सर आउटपुट। आउटपुट लेस देगा, है ना। समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया क्या? सर आ गया। आ गया, ओके। चलो, तो ये चीज ध्यान में रखना। यहाँ 3 के लिए ले सकते हो, x2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन x1। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ x2 ग्रेटर देन एफ एक्स ग्रेटर देन एफ x1। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ये x1 x2 और ये x3 यहाँ पे, तो आ जाएगा सेम के लिए, इसके लिए एफ x1 लेस देन एफ x2 लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ x1। ठीक ना, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होता है वो देख लेना। प्रॉपर्टीज 2 में ये जो बताए थे फर्स्ट वाले, एफ इनवर्स, एफ ऑफ क्या होता था, एक्स होता था, जो अभी बताया था वो। सेकंड प्रॉपर्टीज में एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स आएगा। इसमें क्या होता है, ऑलवेज एक्स हो जाएगा। जैसे देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा जी, एक्स हो जाएगा। बोलो, -1 से 1, इसका जो ग्राफ होगा -1 से 1 के बीच में। ये सुनो, cos ऑफ cos इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स, इसका भी सेम ग्राफ हो जाएगा। अरविंद यस सर। समझाना पड़ेगा इसमें, नहीं ना। नो सर। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, बेसिकली डोमेन डिफाइंड करेंगे। तो डोमेन में यहाँ पे देखो क्या जाएगा, डोमेन इसका भी x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ जाएगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एक्स ही होगा। बट ये सुनो, इंफिनिटी तक कंटिन्यू करेगा। x बिलोंग्स टू r, हाँ 4, y इज इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x। तो इसका जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो -1 से ये 1 हो गया, ये -1 हो जाएगा, इसके बाद का लाइन और इसके पहले का लाइन, है ना, एक ही लाइन में होगा। y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, इसका भी वही होता है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, है ना। इसका भी यही ग्राफ होगा। y इज इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स,
इसका जो आएगा दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा बताओ? इसमें एक्स बिलोंग्स टू आर। यस सर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा नहीं कि कर्व बना देना। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नो चलो, सर। ओके। इसमें नेक्स्ट, साइन कॉस छोड़ के बाकी सबका इंफिनिटी तक कंटिन्यू करेगा। हाँ लेकिन सेक एंड कोसेक में क्या हो जाएगा? -1 से 1 के बीच में नहीं होंगे ग्राफ। यस सर। और ये क्लोज्ड ही होता है, -1 से 1 के बीच में सिर्फ नहीं होंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम कर लो। इसका वैल्यू बताओ क्या होगा? सिंपल ही है, बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6, दिस इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी से बताओ। साइन ऑफ 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, इसका वैल्यू क्या होगा? tan ऑफ π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स a/b प्लस tan ऑफ π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b। ओके, दिस इज इक्वल टू ए ऑप्शन a/b, बी ऑप्शन 2b/, सी ऑप्शन a/2b, डी ऑप्शन b/2a, है ना? ओके, tan 1/2 cos इनवर्स √5/3। अरविंद फर्स्ट बन गया? तो फर्स्ट का -1। -1, ओके। देखना होगा कॉस इनवर्स माइनस, अच्छा, ओके। इसका प्रॉपर्टीज नहीं ना बताया हूँ, ठीक है, फिर भी इसका वैल्यू क्या लिया? तो इसका कॉस 5π/6। इनवर्स, हाँ, कॉस इनवर्स -x होता है, तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, तो √3/2 है तो π/6 हो जाएगा। पाई माइनस π/6, तो 5π/6 अब प्लस π/6। ठीक है, -1। सेकेंड, सर 4 साइन हाफ प्लस 3 कॉस हाफ बाई 5। इसका 4 साइन हाफ। 1/2 यस सर। प्लस 3 साइन 3 कॉस हाफ कॉस हाफ, यही आया आंसर, बाई 5। /5। यस सर, ओके, ये आ रहा है मेरा आंसर। अच्छा, क्या किया वो इसमें? जो इन्वर्स में रहेंगे कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, है ना? यस सर। तो साइन क्या आ जाएगा? -3/5 हो जाएगा। θ/2, तो θ/2 यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो साइन θ/2 के टर्म्स में क्या आते हैं जी? इसका जो वैल्यू आता है वो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर θ/2। 2 साइन स्क्वायर θ/2। यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 4/5 हो जाएगा, है ना?
तो 2 sin² θ/2 इज इक्वल टू 4y, तो 1/5 हो जाएगा। ये सुनो, यस सर। तो sin² θ/2 इज इक्वल टू हाउ मच, 1/10। 1/10। sin θ/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√10। तो इसका जो वैल्यू होगा प्लस में होगा या माइनस में होगा? प्लस। प्लस में 1/√10 होगा, क्योंकि 4/5 है, तो अप्रोक्सीमेटली वो कितना हो जाएगा, 53 डिग्री कॉस थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, है ना? तो 53 डिग्री का हाफ करेंगे वो पॉजिटिव में ही जाएगा, तो √1/√10 हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ओके, देन इसका फाइंड करो। बना लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो आगे वाले पार्ट्स होंगे वो। ठीक है, पीछे वाले रिवाइज करके देख लेना एक बार। ठीक है, यस बना सर। लोगे? तो यहीं पे एंड करें? सर ये दोनों क्वेश्चन बना लेते हैं। अच्छा, बना लो। तो होमवर्क भी देना पड़ेगा ना, एक दो प्रॉब्लम ट्राई करो। ये दोनों लिख लिए हो दोनों? नहीं सर, एक बाकी है लिखना। लिखो, एक दो प्रॉब्लम होमवर्क में भी दे दूंगा। सर √5/3 लिखे हैं। हाँ, √5/3 है। ठीक है सर, लिख लिए। क्यों? क्योंकि √5 तो 3 से कम ही आएंगे ना जी, यस सर। डिफाइंड होना चाहिए √5। ओके, कॉस 2 tan इनवर्स 2 प्लस साइन 2 tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा। ओके, नहीं तो सिंपली इतना ही का वैल्यू इवेल्युएट। सेकंड, for what values of x, for what values of x sin cot inverse x plus 1 is equal to cos tan inverse x। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे देता हूँ, ये जेई एडवांस का पूछा हुआ है। 1/2, बी 0, सी 1, डी -1/2। ठीक है, चलो ये होमवर्क में दोनों रह जाएगा। आया जी? कौन सा है ऑप्शन? अरविंद? बहुत लंबा जा रहा है। हो सकता है, अभी क्यों नहीं जाएगा। कौन से फॉर्मूला यूज किया है? कॉस tan, 2 थीटा। ओके ठीक है, तो tan a प्लस बी, और ये tan a माइनस बी में ब्रेक कर लेना। यही यस सर। किया है ना पहले? ओके, यस सर, वो तो 1 + tan थीटा/1 - tan थीटा आता है। हाँ, 5/4 तो उसके बाद क्या यूज किया है? cos अल्फा बराबर cos इनवर्स a/b, तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। वहां से यूज कर लेना, यस tan सर। इनवर्स वाले में आ जाएगा। बन तो जाना चाहिए। ये सब बन रहा है। ओके, थोड़ा सा देखो, टाइम बस और चाहिए। ओके ओके, बनाओ।
आंसर बताओ क्या आएगा जो। सर 2b/a। 2b/a। ठीक है, ये तो बन जाएगा ना, इजी है। यस सर, ये बना लेते हैं अभी। हाँ बना लो। यही फॉर्मूला यूज करोगे ना? यस सर। हम्म। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, है ना? यस सर। सर 3 - √5/2। ओके, आंसर तो नहीं पता है। 3 - √5 √5 बाई, बाई इस तरह से। यस सर। ओके, ठीक है, आ सकता है। रिमेन्स 2 क्वेश्चंस जो बच गए हैं, ये दोनों बना लेना, ठीक है? यस सर। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में आगे का प्रॉपर्टीज बताएंगे, तो मैक्सिमम 2 क्लासेस लगेंगे इसमें, खत्म हो जाएगा 2 क्लासेस में, ठीक है? सर फिर चलो, क्या शुरू करिएगा? इसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, लिमिट्स। नो सर। ओके, लिमिट्स, 3D वेक्टर्स खत्म हो गया है। नो सर। ओके, देन सर कैलकुलस छोड़ के बाकी जितना भी कुछ बचा हुआ है सब पहले एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो 3D वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, है ना? यस सर। 3D वेक्टर से स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस बाद में पढ़ लेंगे। ओके, तो ये जब खत्म होगा तो 3D स्टार्ट कर देंगे, है ना? यस सर, फिर आखिर में कैलकुलस पूरा एक लाइन से पढ़ाइएगा। ओके, चलो, तो ये हो गया ना? इसमें 2 यस क्लासेस सर। लगेंगे मैक्सिमम। चलो, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। हाँ, गुड नाइट।